संजय एगो गांव में रहत रहे जहां ज्यादातर लोग के घर कच्चा रहे। उन्हें संजय अपन पत्नी सुनीता के साथ एगो झोपड़ी में रहत रहे और वो बहुत गरीब रहले। कभी कभी उनका पास इतना पैसा भी ना होखत रहे कि वो अपन परिवार के खाना खिला सके। हम कल से कुछ नहीं के खैले, आप कुछ लेके आई ना। हमरा पास पैसा नहीं है सुनीता। ऐसे आप कब तक कहत रहब और काम ना करब त घर कैसे चली। हम काम खोजे के कोशिश कर रहल बानी, लेकिन फिर भी हमके कोनो काम नहीं मिल रहल। लेकिन फिर भी हमने ऐसे कब तक भूखे रहब। अब तो शरीर भी जवाब देवे लागल बा। आप आज कुछ भी करके शाम के खाए खातिर कुछ लेके आई। तू परेशान मत होखा, हम जरूर काम ढूंढ ले हब। संजय काम ढूंढे खातिर बाहर जाला। जे भी होखे, आज तो हमके काम खोजे के ही पड़ी। कुछ पैसा होखी तबे आज हमनी के कुछ खा पावल जाई। संजय जाके कुछ लोग से काम मांगेला। सेठ जी, हम काम के तलाश कर रहल बानी, कोनो भी काम होखी हम कर ले हब। अरे हमरा पास ऐसा कोनो काम नहीं है जे हम तोरा दे सके। सेठ जी, आपके पास तो कोनो काम जरूर होखी हमरा लायक। अरे भाई, अगर हो तो दे देती ना। चल जो यहाँ से। यही तरह संजय बहुत जगह काम मांगे खातिर जाएला, लेकिन ओके कहूँ काम ना मिलेला। हे भगवान, का करी हम? न काम बा न पैसा और घर में खाना तक नहीं है। न जाने सुनीता कैसन होखी। अब हम घर जाके ओकरा का जवाब दिहब। संजय बहुत परेशान होखेला, लेकिन इहे हालत में वो शाम के वापस घर पहुँचेला और ओकरा देख के सुनीता फिर से पूछेले, का भइल जी, आप फिर से खाली हाथ आ गई नी? यानी आज भी आपके काम ना मिलल? और इतना कह के वो रोए लागेले, जे संजय के बहुत बुरा लागेला। तू रो मत सुनीता, तू हमरा थोड़ा समय दा, हम अभी बाहर जाके कुछ लेके आवतानी। सुनीता के परेशान देख के संजय तुरंत बाहर जाला और सोचेला, कुछ भी करके खाए के इंतजाम करे के पड़ी। कुछ भी खाए के मिल जाई तो कम से कम सुनीता तो खा ली है। ऐसन सोच के संजय कुछ लोग के पास खाना मांगे खातिर जाएला। भैया जी, हम और हमार पत्नी दोनों लोग 2 दिन से कुछ नहीं खैले। हमनी दोनों के हालत बहुत खराब बा। आप हमके कुछ पैसा या खाए के दे देती तो हमार मदद हो जात। भाई, हमरा पास पैसा नहीं है, आप केहू और से मांग ली। संजय बहुत लोग से मदद मांगेला, लेकिन केहू भी होकर मदद ना करेला, जे वजह से संजय निराश होके एगो पेड़ के नीचे बैठ जाला। कैसे घर जाई हम? हमार पत्नी 2 दिन से भूखा बिया। हे भगवान, हमार कुछ तो मदद करी। ऐसन सोच के संजय दुखी होत रहे, तबे वो देखेला कि उन्हें पास में एगो खिलौना वाला ट्रेन पड़ल रहे। ये खिलौना तो बिल्कुल नया लागता। एकरा बाजार में बेचला पे हमरा कुछ पैसा जरूर मिल जाए, फिर हम घर पे खाए खातिर कुछ लेके जाई। संजय वो खिलौना उठा के देखेला और ये खिलौना खुल जाला। ओमे बहुत स्वादिष्ट खाना रहेला। अरे, एकरा में तो बढ़िया खाना बा। ये खाना तो ताजा लग रहा बा। काई ट्रेन जैसन दिखे वाला खिलौना ना, बल्कि टिफिन के डब्बा बा। खैर, अब हम तुरंत घर जाके सुनीता के टिफिन दे देता नी और ओकरा कह दे कि हम बाहर खाना खा ले बानी। ए तरह से ओकर पेट भर जाए। संजय तुरंत घर जाला और सुनीता के वो ट्रेन वाला टिफिन दे के कहेला, इला सुनीता, एकरा में खाना बा। इमे खाना बा? ई तो बच्चा सबके ट्रेन वाला खिलौना बा। एकरा में खाना कहाँ से होगी? ये ट्रेन वाला टिफिन के डब्बा बा और ये टिफिन में खाना बा। तू खा ला, हम तो बाहर खा चुकल बानी। अच्छा, लाई। सुनीता बहुत खुश हो जाले। वो जल्दी खाना लेके टिफिन खाली कर देले, लेकिन जैसे ही वो टिफिन खाली होखेला, वो फिर से खाना से भर जाला, जेके देख के सुनीता और संजय दोनों चौंक जाले। ई का भइल? अभी अभी तो हम टिफिन खाली कैले रहनी, ई फिर से एकरा में खाना कैसे आ गइल? हाँ, अभी अभी तो तू हमरा सामने टिफिन खाली कैले रहलू। ये भर कैसे गई? फिर से खाली करके देखा एकरा। सुनीता फिर से टिफिन खाली करेले और फिर से टिफिन में खाना आ जाला।
ई तो जादुई टिफिन बा। हाँ, ये तक कमाल ही हो गई। ऐसा लग रहा बा हमनी के परेशानी के हल मिल गई। हमनी के ये टिफिन में हमेशा ही खाना रहेला। सही कहत बानी जी। अब थोड़ा खाना हमहू खा लेता नहीं। हाँ, अब तो हमने जितना चाही उतना खाना खा सकेनी। वो ट्रेन वाला टिफिन के डिब्बा से संजय और सुनीता के जीवन आसान हो जाला और अब दोनों के खाना के कमी कबो ना होखेला। लेकिन फिर भी संजय के काम तो करे के ही पड़ी। खाए के समस्या के हल तो टिफिन के डब्बा कर देले बा, लेकिन काम तो खोज ही के पड़ी ना। हाँ, आप चाही तो हम भी कोनो काम ढूंढ ली। ना, बस कुछ दिन में हम काम खोज ले। हम संजय काम मांगे गांव के सब सेठ के यहाँ जाएला, लेकिन कहीं भी ओकरा काम ना मिलेला। कैसन सेठ लोग बाड़े यहाँ, इतना काम बाई लोगन के पास, लेकिन फिर भी काम ना दिहल चाहेले। ओकर जीवन काम ढूंढे में ही निकलत रहे। एक रात गांव में भयंकर तूफान आ जाला और उ तूफान में संजय के झोपड़ी टूट जाला। अब हमने कहाँ जाई? हमने के झोपड़ी तो पूरा तरह टूट चुकल बा। भगवान से प्रार्थना करा कि तूफान जल्दी से थम जाए, फिर हमने कुछ सोच पावल चाहिए। संजय और सुनीता दोनों तूफान के थमे के इंतजार करत रहले, लेकिन तूफान थमे के जगह बढ़त जात रहे और अब गांव के सब लोग जिनकर घर कच्चा रहे उनकर घर के छत उड़ जाला। हे भगवान, ये घर के तो छतें उड़ गई। चली ना, केहू और के घर में रुक जाए के। अब गांव के सब लोग आपन आपन घर के बाहर आ जाएले ताकि वो सुरक्षित जगह पे जा सके, काहे कि सबके घर खराब हो चुकल रहे। तूफान बहुत भयंकर बा, जितना जल्दी हमनी गांव से भाग जाए उहे अच्छा होगी। सही कह रहा बड़ा तू, अब हमनी के जल्दी ही गांव से भाग जाए के चाहिए। सब लोग आपन आपन सामान लेके जाए लगले और ऐसे में संजय और सुनीता भी आपन सामान निकाले के बारे में सोचे लगले। जे भी तोहरा जरूरी लगे वो लेके जल्दी चला यहाँ से। अब सुनीता थोड़ा बहुत सामान उठाए ले और फिर ओकर नजर ट्रेन वाला टिफिन के डिब्बा पे पड़ेला। चाहे कुछ लेके जाएं चाहे ना जाएं, पर ये ट्रेन वाला टिफिन के डिब्बा हमने के जरूर लेके जाए के होगी। हाँ, वो तो सबसे जरूरी बा, वरना हमनी के खाना के भी लाला पड़ जाई। अब सब लोग आपन आपन सामान लेके भागत रहले, लेकिन तूफान इतना तेज होखेला कि लोगन खातिर सामान लेके भागल भी मुश्किल हो जाला। तूफान बहुत तेज बा। जब ऐसा तूफान में हमनी के घर के छत टूट गई तो ऐसे में भागल आसान नहीं के हमनी खातिर। हाँ, हमनी के कहीं रुक जाए के चाहिए। तबे एगो पेड़ के बड़ा सा टहनी एगो आदमी के ऊपर गिर जाएला और ऊहे बेहोश हो जाला। अरे, ये तो बेहोश हो गई। इतना बड़ा पेड़ के टहनी अगर केहू के ऊपर गिरी तो वो तो बेहोश हो ही जाये। अब तो हमनी सबके कोनो ऐसा जगह जाए के चाहिए जहाँ हमनी सुरक्षित हो सकी। हाँ, चला हमनी के सेठ के यहाँ चलल जाओ। सब लोग सेठ के यहाँ जाएले, लेकिन सेठ उन लोग के घर में ना आवे देले। अब सेठ जी, बहुत भयंकर तूफान बा, हमनी के घर टूट गई बा। आप हमनी के रुके खातिर अपन घर में जगह दे दी। तू लोग पागल हो गई बड़ा। अरे हमार घर तू लोग के रुके खातिर थोड़े ना बा। चला जा, कहीं और जा। अब गांव के सब गरीब लोग परेशान होके लागेले। अब हमनी कहाँ जाए? ओ, हमरा से मत पूछा। हम तूफान में खड़ा नहीं रह सकत। हम तो अंदर जा रहल बानी। सेठ अंदर चल जाएला। सब लोग परेशान होखेले। ये सेठ तो बहुत बुरा आदमी बा, ऐसा परिस्थिति में भी लोगन के मदद नहीं के कर रहा। अब चलो थोड़ा देर एजे कहीं जगह ढूंढल जाओ। ऐसे में संजय और सुनीता उहे बैठ जाएले। लावा सुनीता, वो टिफिन खोला, कुछ खा लेहल जाओ। सुनीता ट्रेन वाला टिफिन खोले ले और दोनों ही खाना खाए लगेले और खाना खैला के बाद सुनीता वो डिब्बा के पानी से धो देले। अब जैसे ही वो ट्रेन वाला टिफिन के जमीन पे रखे ले, वो बड़ा होके लागेला। अरे, ई का होखत बा? हाँ, ये ट्रेन वाला टिफिन के डब्बा बड़ा कैसे हो रहा बा?
पता ना ई का जादू बा। देखत ही देखत वो जादुई टिफिन के डिब्बा एगो छोटा सा ट्रेन में तब्दील हो जाला। अरे भाई ये का भाई संजय, टिफिन के डब्बा तो तुहार ही रहे ना? हाँ रहे तो हमरे, लेकिन अभी ट्रेन बन गई बा। अरे ये तो अच्छा ही भाई, हमनी के आज खातिर सुरक्षित जगह चाहत रहे, वो हमनी के मिल गए। अब हमनी सब लोग ये ट्रेन के डब्बा में सुरक्षित रहल जाई। गांव के सब लोग उस ट्रेन में चढ़ जाएले और खुद के तूफान से बचा लेवेले। सुबह सब उठेले और तब गांव के बाकी लोग ये सब देख के चौंक जाले। ये का गांव के बीच में इतना बड़ ट्रेन? हाँ सेठ जी, आप तो हमनी सबके आपन यह जगह देनी ना, यही से भगवान हमनी के मदद कर देले। हाँ सेठ, तू बहुत मतलबी बड़ा, यही से हमनी अब से तोहरा यहाँ काम करे ना आई। हाँ सही कह रहल बड़ा, बल्कि गांव के कोनो भी आदमी तोहरा यहाँ काम ना करी। अब सेठ सोचेला कि ई तरह कहीं ओकर काम बंद ना पड़ जाए। अरे ना ना, तू सब लोग हमरा यहाँ काम करा, हम तू लोग के ज्यादा रुपया दे। अब कल तक हम डेरा गेल रहनी, यही से तू लोगन के मदद ना कर पौनी। लेकिन सेठ, तोहरा हमनी सबके साथ साथ संजय के भी काम देवे के पड़ी। हाँ काहे ना, हम जरूर संजय के काम दे। फिर सब लोग एक दूसरा के मदद करके आपन आपन घर सही कर ले और संजय और सुनीता भी एगो छोटा सा बढ़िया सा घर बना ले। देखलू सुनीता, ये जादुई ट्रेन वाला डब्बा तो हमनी के जीवन ही बदल देलस। हाँ, ये डिब्बा हमनी के खाए के समस्या के हल कर देलस, हमनी के गांव के तूफान से बचा लेलस, और तो और हमनी के इज्जत भी गांव में बढ़ गई, जैसे हमनी के काम मिले लागल और एगो घर मिल गई। सही कह रहल बाड़ू सुनीता, लेकिन फिर भी अभी हमरा जौन काम मिलल बा ओकरा अच्छा से करब और एगो अच्छा जीवन बिताई। एकरा बाद से संजय और सुनीता के जीवन बदल जाला।